और नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र चौहान इस समय मौजूद हूँ कस्बा चंबल घाट पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण कार्य काफ़ी वर्षों से लगातार तेज़ी के साथ चल रहा है और यहाँ पर 18 पिलरों का काम कंप्लीट होने के बाद 2 पिलरों पर गार्डर डलना भी बकाया है। आपको बता दें, गार्डर 2 पिलरों पर डलने के बाद में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सीमा में अप्रोच मार्ग बनना भी बकाया है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर सोना बिल्डर कंपनी के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर दिया गया है। जो भी किसान यहाँ पर आपत्ति लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर उनको जवाब देने के बाद ही यहाँ पर अप्रोच की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज परियार। बहुत बहुत इनका यहाँ आभार है कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये कम ही समय दे पाते हैं क्षेत्र में निकलने के लिए, लेकिन आज हमारे यहाँ पे मिले हैं तो हम इनसे बात करेंगे यहाँ पक्के पुल को लेकर। ये पक्के पुल का निर्माण कार्य काफ़ी समय से चल रहा है और कितने समय तक ये तैयार होने की यहाँ संभावना है, और इसको जुड़ने के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर जुड़ी हुई तटवर्ती गाँवों को क्या लाभ यहाँ से मिल सकेगा। तो बहुत बहुत आपका यहाँ पे शुक्रिया है कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो पक्का पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कब तक इसका काम खत्म हो जाएगा और अप्रोच जो मार्ग है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, अगर चौहान साहब अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि पक्के पुल का जो कार्य यहाँ से शुरू हुआ, और ये मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये दोनों प्रदेशों में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके जो सरकार की मौजूदगी में अगर ये काम हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, और दोनों ही प्रदेशों की जो जनता है जिसको इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 10 क्षेत्र जो रहा था ना, तो यहाँ ये चंबल बहती है तो लोगों को एक यहाँ तो या तो नाव का सहारा होता है या स्टीमर का सहारा होता था, या फिर जो है पेंटून पुल से ही जो नदी पार कई वर्षों से करना पड़ रहा था। मगर आज जो ये समस्या जो है धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। आप देख सकते हैं कि 18 पिलरों का काम पूरा हो चुका है, जिसमें से 2 पिलर जो यूपी सीमा में रह गए हैं उन पर भी जो है कल या परसों में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, और जो है पुल की सौगात जो है लोगों को जल्द मिलेगी। और यहाँ से जो है दोनों प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, दोनों प्रदेशों में चंबल पट्टी के करीब 150 गाँव हैं, उन गाँवों को इसका सीधा सीधा लोगों को लाभ मिलने वाला है। और लाभ क्या होगा कि लाभ तो आप जान सकते हैं कि वो अपना नदी जो करीब नदी पार करने में उन्हें कम से कम 2 घंटे लगते थे। बिल्कुल, जैसे स्टीमर का इंतजार करना है या फिर नाव का इंतजार जो भी रहे, अगर पुल पेंटून पुल भी बन जाता है तो जो वन वे होता है तो आप देख सकते हैं कि वाहनों का जाम भी लग जाता है। मगर जो है जब पुल ये बन जाएगा तो आसानी से लोग अपने जो दूरी जो है मात्र 15 से 20 मिनट में जो है तय कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि चाहे यहाँ इधर आगरा की सीमा हो या आगे फिरोजाबाद हो या फिर एटा हो, हाथरस हो, और जो है लखनऊ के लिए भी यहाँ से जो एक्सप्रेस वे आपको बताए नज़दीक है। और इधर आपको देखा जाए मध्य प्रदेश का, चाहे वो गुना हो या शिवपुरी हो या ग्वालियर हो, मुरैना हो, केलारस हो, जो भी है, मगर वो जो इतनी दूरी की जो सिटी हैं जो हैं इन क्षेत्रों को भी सीधा सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि आज जो है धौलपुर होके लोग जो है जाते थे और धौलपुर होके बड़े वाहन गुजरते थे, कल को ये पुल बन जाएगा तो यह वाहन सीधा सीधा यहाँ से गुजर सकेंगे। अगर आए अप्रोच मार्ग की बात कहें तो अप्रोच मार्ग की जो यूपी सीमा में बनने वाला है, जो स्टॉपर के बाद जो अप्रोच मार्ग जो बनेगा उसके लिए प्रक्रिया पूरी जो है मध्य प्रदेश प्रशासन और जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा पूरी की जा रही है। किसानों से उनकी ज़मीनों के अधिग्रहण करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मगर कहीं ना कहीं अगर कोई किसान नहीं चाहता है कि हमारी ज़मीन ना जाए तो उसके लिए भी प्रशासन द्वारा पूरी तरह से कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति आप 1 महीने के अंदर जो कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। अगर नहीं आपत्ति है तो फिर जो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और सीधा सीधा अगर ज़मीन की बात की जाए, अगर किसानों की ज़मीन है अगर अप्रोच मार्ग में जाएगी तो उन्हें सीधा सीधा जो है मुआवजा भी तो दिया जाएगा। मगर ये जो प्रक्रिया है भाई, पुल है ये बड़े सीमा का पुल है और इसको जो बनाया जा रहा है उसके लिए तो भाई मार्ग तो कहीं ना कहीं बनेगा धर्मेंद्र जी। वहीं अगर पिनहाट की बात की जाए तो पिनहाट में चाहे वो बाईपास हो, अप्रोच मार्ग के बाद बाईपास की बात आपने कही थी कि बाईपास किधर होना चाहिए, तो बाईपास का या उचित मार्ग तो ये है कि जो है चंबल के जो है इस साइड ही जाना चाहिए जहाँ अप्रोच मार्ग गुजर रहा है। और बाकी अगर दूसरी साइड अगर देखी जाए, आप ही देख लो रोजाना पत्रकारिता आप कर रहे हैं, तो देखा जाए अगर दूसरी साइड भी अगर पुल की जो अप्रोच मार्ग के बाद अगर बाईपास बनाया जाता है तो उसमें काफ़ी खर्चा आ सकता है। वहीं आप देख सकते हैं कि पूरा एक नहर का मार्ग है, नहर का जो मार्ग है उससे होके जो छोटे मोटे वाहन अभी फिलहाल जो है राजा खेड़ा मार्ग के निकल जाते हैं, बाकी जो है जो वाहन जाते हैं वो कस्बा में होकर निकलते हैं तो काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और जाम की स्थिति हो जाती है। तो बाईपास तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, और यहाँ के चाहे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हों या जो अपना प्रशासन है वो आगे की प्रक्रिया इसको जो है सुनिश्चित करेगा, और जो है सरकार के लिए इसके लिए एक अप्रोच मार्ग के बाद जो बाईपास बनाने के लिए भेजे जाएंगे, कुछ प्रक्रिया होती है जिसकी, उसके बाद ही आगे का काम इसमें
चलेगा। कस्बा के लोगों का मानना है कि यहाँ पर इस पुल का शिलान्यास माननीय राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। अपना जो स्थान है जो जहाँ शिलान्यास हुआ था वो राजीव गांधी के द्वारा नएपुरा में कस्बा में किया गया था। तो लोगों का मानना है कि बाईपास ज़्यादा लोग मानते हैं बाईपास इसी साइड से ही निकलेगा। क्या ऐसा कोई संभावना है निकलने की? बिल्कुल, अगर देखो जो जोधपुरा गांव है वहाँ पे शिलान्यास जो है पूर्व जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा जो रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी, उसके बाद वो आधारशिला आज भी है वहाँ पे जो मंच बना हुआ है। तो लोग तो यही चाहते हैं कि जहाँ उसकी आधारशिला रखी गई वहीं पे होके बाईपास निकले, ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे कुछ सालों पहले यहाँ इसका शिलान्यास हुआ था। मगर ये भी बात एक लोगों द्वारा कही जाती है कि शिलान्यास तो हुआ मगर पुल की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। उस वक्त जो है दोनों प्रदेशों में सरकार भी उन्हीं की थी, मगर उस पर जो है कोई कार्य नहीं शुरू हुआ। मगर बाद में जब लोगों की मांग बढ़ती गई तो चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे उत्तर प्रदेश, जब सरकार आई तो उनके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू की गई। और जो है बाईपास अगर बनने की बात आपने कही है तो बाईपास अगर देखा जाए शिलान्यास के हिसाब से तो वहाँ गुजर जाए तो और बेहतर। लोगों के द्वारा लगातार यहाँ पर मार्केट में बताया जा रहा है कि जाम की स्थिति बन रही है, तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बाईपास की मांग की जा रही है कि यहाँ पर बाईपास बने जिससे लोगों को वाहनों को निकालने में सुविधा मिल सके। बिल्कुल, देखो धर्मेंद्र जी, अगर देखा जाए तो जैसे ये चंबल है, अपन ही लोग मान लीजिए किस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं और किस दिक्कतें भी होती हैं। बारिश के समय में यहाँ दिक्कतें क्या होती हैं, लोगों को किस तरीके से ये चंबल नदी को पार करना पड़ता है। बाईपास इतना महत्वपूर्ण यहाँ कस्बा के लिए है कि चाहे वो राजाखेड़ा मार्ग का बाईपास हो या चंबल जो मध्य प्रदेश सीमा से जुड़ा ये सीमा है यहाँ का बाईपास हो, ये दोनों बाईपास बहुत कस्बा के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जो भारी वाहन गुजरते हैं तो जब कस्बा में राजाखेड़ा मार्ग से होते हुए आते हैं तो कितना बड़ा जाम लगता है। वहीं अगर अप्रोच मार्ग बन गया, अप्रोच मार्ग के बाद या तो इधर से भी वाहन शुरू हो गए तो आप बताइए किस रास्ते से होके गुजरेंगे। या तो कस्बा में जाम लगेगा या कस्बा में पूरी तरह से जाम लगा करेगा और यहाँ की दिक्कतें इतनी उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए बाईपास तो जो है पहले ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज परिहार के द्वारा हमें विशेष जानकारी पेंटून पुल से संबंधित और यहाँ पर पक्के पुल के बारे में भी बताया गया है और यहाँ पर बाईपास बनना बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। मैं धर्मेंद्र चौहान, अमर उजाला, फिलहाल। एक हुआ